यस, मैंने कल ही बात की है दिल्ली से, हमारे केंद्र के नेताओं से बात की है, हम आज भी करेंगे। वैसी जरूरत नहीं गिरेगी। केंद्र के हमारे सारे नेता ये बात को जानते हैं कि देवेंद्र जी की कोई इसमें गलती नहीं है। सारा आखिरी सामूहिक जवाबदारी होती है, हमारी सारे लोगों की सामूहिक जवाबदारी है, मेरी भी सब लोगों की जवाबदारी है कि हमने घर घर जाने के बाद, हम लोग सब तरफ जाने के बाद भी जात की राजनीति, कन्फ्यूजन की राजनीति, धर्म की राजनीति आड़ी आ गई। इन्होंने कन्फ्यूजन तैयार किया, वो राजनीति में हम लोग थोड़े कमजोर हो गए। लेकिन इसका मतलब नहीं है एक चुनाव में कोई हारने से कोई सारे चुनाव को उसका इफेक्ट होता है। आगे वाले आने वाले चुनाव में जनता दोबारा महाराष्ट्र के विकास का विचार करेगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार महाराष्ट्र विकसित होगा। महाराष्ट्र में विकास की बात होगी, जात पात की बात लोग छोड़ देंगे। और जो ये इन्होंने एक महाराष्ट्र की जनता के ऊपर जिस प्रकार से इन्होंने महाविकास आघाड़ी ने अलग अलग बातें बनाकर मुस्लिम समाज को डराया, हमारे बौद्ध समाज को डराया संविधान बदलने के नाम पे, आदिवासी समाज को डराया आकर कि समान नागरिक कायदा से आदिवासी के हक जाने वाले हैं। ये जो डराने की बात की है महाविकास आघाड़ी ने, डर की राजनीति तैयार की है, फियर की राजनीति तैयार की है, इसमें से महाराष्ट्र बाहर निकलेगा। और फिर एक बार महायुति, एकनाथ शिंदे जी है, हमारे अजित पवार जी है, देवेंद्र जी है, इन सबके नेतृत्व में फिर एक बार मोदी जी सरकार आने के बाद फिर एक बार महाराष्ट्र मोदी शहांना भाजपमध्ये विरोध आहे मोदी शहांना भाजपमध्ये विरोध आहे असं संजय राऊत म्हणाले। शरद पवार के संपर्क में अजित पवार के कुछ विधायक के बाद में अजित पवार के कुछ विधायक मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चुन के आया है। पूरे देश को मालूम है, पूरे देश में 200 रैलियां मोदी जी ने की। मोदी जी ने 10 साल इस देश के विकसित भारत के लिए काम किया और कोई ऐसी बात नहीं है। संजय राउत ये कन्फ्यूजन तैयार करके महाराष्ट्र की राजनीति उन्होंने की है। ये कन्फ्यूजन तैयार करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी पूरी ताकत से मजबूत है, मोदी जी के साथ खड़ी है। पूरा हमारा एनडीए का मोदी जी के साथ आपने देखा है खड़ा है। और संजय राउत के बात में आखिर उन्होंने अपने पार्टी में झांकना पड़ेगा उनको, उनके खिलाफ कितने लोग हैं। देखिए, मोदी जी विश्व के नेता है, देश के नेता है और मोदी जी को पूरे देश ने मैंडेट दिया हुआ है। महाराष्ट्र में भी मैंडेट मिला हुआ है। हम सीटें हार गए, लेकिन आप देखिए परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें, बीजेपी सामने है। अगर वोटों की बात करें, बीजेपी सामने है। थोड़ा हमारी सीट कम ज्यादा हुई है। 8 सीटों में तो हम केवल 10,000 और 20,000 से हारे हैं। 8 सीटों में थोड़ा मोटा हुआ है, हम हार स्वीकार करते हैं। विचार करेंगे, विचार मंथन करेंगे, सामने जाएंगे। लेकिन मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है, महाराष्ट्र जनता खड़ी है। महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी को वोट दिया है और पिछले बार से वोट कम नहीं मिला है, पिछले बार से वोट ज्यादा मिला है। केवल सीटें जो है 8,000, 10,000, 3,000, 4,000 से हार के हमारी 10 सीटें कम हुई है। फडणवीस राजीनाम्यावर कायम आहे का? फडणवीस राजीनाम्यावर कायम आहे का आताही? मला वाटतं आम्ही सर्व कोर ग्रुपनी त्यांना विनंती केली, राज्याच्या बूथ पासून त्या आमदारापर्यंत, खासदारापासून सर्व कार्यकर्त्यांनी त्यांना विनंती केली आहे की राज्याचे नेते म्हणून फडणवीस साहेबांनी त्या ठिकाणी काम करावं। राज्याचे नेते ते आहेत, त्यांची भावना एवढीच होती की संघटनेमध्ये अजून एकदा मी आणि त्यांनी दोघांनी काम करून पुन्हा एकदा जे कन्फ्युजनचं, जातीवादाचं राजकारण जे तयार केलं आहे, जात पात काढून आम्हा लोकांना त्या ठिकाणी एका कटघड्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला आहे। निश्चितपणाने ते थोडे दुःखी झाले, व्यथित झाले आहे आणि व्यथित होणं स्वाभाविक आहे। शेवटी प्रत्येक व्यक्ती मनुष्य आहे, प्रत्येक मनुष्याला हृदय आहे, त्याच्या हृदयाच्या भावना आहेत। शेवटी काही आम्ही दगडाचे माणसं नाही आहोत, हाडा माणसाची माणसं आहोत आणि त्यामुळं त्यांना ज्या पद्धतीने क्रिटिसाइज करण्यात येतं, त्यांना ज्या पद्धतीने छळण्यात येतं, शेवटी माणसाला एक दिवस वाटतं की या पद्धतीचं छळणे काही योग्य नाही आणि त्यामुळे थोड्या भावना दुखलेल्या आहेत। पण आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी त्यांना गळ घातलेली आहे की त्यांनी कुठेही या पद्धतीचे निर्णय करू नये असे आम्ही गळ घातले। अभी कांग्रेस के साथ है, सिर्फ 9 सीटें मिली, तो बताया जा रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है, तो भविष्य में वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं क्या? मुझे
किसी के बारे में कुछ करना नहीं, उनकी जीत उनको लखलाब है, लेकिन उनकी जीत एक कपट कारस्तान से हुई है, कपटी नीति से हुई है, शकुनी नीति से हुई है। ये महाविकास आघाड़ी की जीत शकुनी नीति से हुई है। जैसा महाभारत में शकुनी था ना, वैसा शकुनी नीति ने की है। ये हार परमानेंट हार नहीं है। जनता को जात पात के राजनीति में अड़ा के रखा है। जनता को हमने कभी कन्वेंस करके वोट लिए है। जनता को हमने कन्वेंस करके विकास के नाम से कन्वेंस किया। इन्होंने जात पात के राजनीति से कंफ्यूज किया गया। हम कन्वेंस दोबारा करेंगे महाराष्ट्र को, और फिर एक बार महाराष्ट्र हमारे अहो, आज साथ दिल्लीला जाणार आहे का तुम्ही आणि फडणवीस कोणाकोणाची भेटी आहे दिल्ली जाणार मराठी सांगा. उद्या संसदीय बोर्डाची बैठक आहे, त्यामध्ये आम्हाला सर्वांना बोलवलं आहे. आमचे खासदार बोलवले आहे, राज्याचे अध्यक्ष बोलवले आहेत, आमच्या नेत्यांना बोलवलं आहे. त्यामुळं जे काही उद्याची महत्त्वाची बैठक आहे, त्या बैठकीनंतर बघू काही वेळ मिळतो का. पण मला वाटतं पहिले ही बैठकीला आम्ही सर्व चाललो आहे. भाऊ, मतांच्या हस्तांतरणा घेऊन महायुतीमध्ये आरोप प्रत्यारोप होत आहे. मतांचं हस्तांतरण नीट केलं नाही असं बोललं जात आहे. 100% भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी, बूथच्या कार्यकर्त्यांनी, राज्यापर्यंतच्या कार्यकर्त्यांनी वनवन फिरून महायुतीचे प्रत्येक उमेदवार निवडून आणण्याकरता जीवाचं रान केलं आहे. कारण शेवटी आम्हा सर्वच लोकांसमोर धनुष्यबाणला मत काय द्यायचं तर मोदीजींना मत द्यायचं आहे. एकनाथ शिंदे आमचे मुख्यमंत्री आहेत. अजितदादांना आम्ही मत का द्यायचं तर मोदीजी आमचे प्रधानमंत्री आहे. भाजपाच्या उमेदवाराकरता जेवढं काम झालं भारतीय जनता पार्टीकडनं, तेवढंच काम शिवसेनेकरता झालं. पण रामटेक बघितलं असाल ना, रामटेकमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा एक एक कार्यकर्ता भाजपाची सीट सारखं लढत होता. ठीक आहे, आम्ही अपयश झालो, त्या ठिकाणी आम्ही निवडून आणू येऊ शकलो नाही, पण मागच्या वेळेपेक्षा जास्त मतं आम्ही घेतले. या महाराष्ट्रामध्ये जिथे जिथे शिवसेना आहे, जिथे जिथे राष्ट्रवादी आहे, प्रचंड ताकद भाजपाने लावलेली आहे. पुण्याला महायुतीमधल्या आमच्या प्रत्येक नेत्याला विनंती आहे की महायुतीच्या एकामेकाच्या कार्यकर्त्याबद्दल कुठलेही संभ्रम राहू नये. आम्ही अजित पवारांच्या कार्यकर्त्यावर संभ्रम घेऊ नये, एकनाथ शिंदेच्या कार्यकर्त्यावर त्यांनी आमच्यावर संभ्रम करू नये, आम्ही त्यांच्यावर करू नये. शेवटी निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये काही स्थानिक मुद्दे असतात, त्यावर काही कन्फ्युजन असतं. पण आता मला वाटतं सर्वांनीच सर्वांचं काम केलं आहे आणि भाजपानं तर मोदीजीला प्रधानमंत्री करण्याकरता जो उमेदवार आला त्याचं काम केलं आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीची संघटना ही पूर्ण ताकदीने पक्षाचे काम करत होती. कोणीही कार्यकर्ता खाली नव्हता. एक एक कार्यकर्ता मोदींना प्रधानमंत्री करण्याकरता काम करत होता. त्यामुळे कन्फ्युजन दूर करावं.